वेल 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 वेल, तो मेरा नाम है पीस एंड तुम देख रहे हो पीस 2 को। तो आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मानव को जो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यार स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे सारी चीजें रैंकिंग से डिसाइड होती हैं कि इस इंसान की कितनी औकात या कितनी पावर है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों की रैंकिंग होती है। इंटेलिजेंस, वेल्थ, कनेक्शन और भी चीजें हैं जिनकी रैंकिंग की जाती है, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पे सारी चीजों को मापा जाता है। तो यहाँ पे हम एक गांव देख पाते हैं जिसका नाम टूली विलेज होता है, जिसके अंदर हमें एक 16 साल के लड़के को दिखाया जाता है जो कि कुछ वुड्स को काट रहा होता है। एंड तभी उसके पीछे से एक बंदा उसको आवाज देते हुए बोलता है कि लो, क्या तुम मेरी ब्लेड को शार्प कर दोगे। लेकिन तभी हमें एक अनएक्सपेक्टेड चीज देखते हैं जहाँ पे एक लड़की आके उस बंदे की ताक तोड़ देती है एंड वो बोलते हैं कि लो को सारे काम कहने के लिए बंद कर दो। और ये लड़की का नाम होता है यूना और ये भी 16 साल की होती है। और यहाँ पे वो आदमी बोलता है लेकिन लो तो मुझे खाली लग रहा था इसलिए मैंने उससे बोला। और वहाँ पे वो चिल्लाते हुए बोलते कि लो तो हमेशा सही ऐसा है जब से वो पैदा हुआ है। एंड यहाँ पे वो उसकी कॉलर पकड़ के बोलती है कि लो तू सारे काम कर देता है इनके, इसलिए उनको बस तू एक कन्वीनियंट टूल लगता है। लेकिन यहाँ पे लो बोलता है लेकिन मेरे को तो सब ठीक लगता है। लेकिन यहाँ पे वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। लो मुझे पता है कि तू काफी ज्यादा दयालु है, लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है। बोलते कह रहे हाँ, मुझे तो तुझे एक बात बतानी थी, क्या तुझे विलेज के बाहर जाना है? और मेरे को तो एक्चुअली एक सीक्रेट जगह मालूम चल गई है जहाँ से हम विलेज के बाहर जा सकते हैं। लेकिन तभी नेक्स्ट पैनल के अंदर हम ये देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। और यहाँ पे वो बोलती है कि क्या तू विलेज के रूल भूल गई है, हम लोग बाहर अलाउ नहीं है जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि ग्रैंडमा क्यों। लेकिन यहाँ पे उसकी ग्रैंडमा एक भी नहीं सुनती और उसे लॉक कर देती है। एंड ये सारी चीजें अपना लो भी देख रहा था, जिसके बगल में एक आदमी आगे बोलता है कि लो, क्या तू मुझे पानी निकालने में मदद करेगा? और यहाँ पे लो तुरंत ही जवाब देता है हाँ ठीक है, मैं करूंगा। और यहाँ पे वो आदमी लो से बोलता है कि तुम दोनों ही हो जो कि सिमिलर एज के हो इस विलेज के अंदर, लेकिन तुम लोगों की पर्सनालिटी सच में बिल्कुल अपोजिट है। लो वैसे तू आराम कर सकता है, क्या तेरे पास कोई चीज नहीं करने के लिए? और यहाँ पे लो अपना जवाब देता है नहीं, मैं फिर भी मदद करना चाहूंगा। और यहाँ पे लो बोलता है जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले ही अर्ली छोड़ के चले गए तो आप सभी ने मुझे अपने परिवार की तरह देखा, आप लोग मेरी मदद करते रहे, आपने मेरे को देखा ताकि मैं कहीं अकेला नहीं रह जाऊं। और मैं इस सारी काइंडनेस को पे करना चाहता हूं। मैं लो इस विलेज और उसके लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एंड भाई इसको सुन के वो जो बंदा होता है वो इमोशनल हो जाता है एंड बोलता है कि लो सच में अगर तू चाहे ना तो तू आज से मेरे घर में रह सकता है। लेकिन यहाँ पे लो बोलता है नहीं, वैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए घर छोड़ रखा है। एंड यहाँ पे अपना लो सोचते हुए बोलता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये मेरा गाँव है और यहाँ के लोग हैं। एंड नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं अपनी यूना को, जिसको भैया बांस के पिंजरे में बंद कर रखा होता है। और यहाँ पे वो अपनी अम्मा से बोल रही होती है कि प्लीज मुझे बाहर निकालो यहाँ से। और यहाँ पे उसकी अम्मा बोलते कि तू सच में कितनी पागल लड़की है ना, अगर तू थोड़ी सी भी लो जैसी होती। और यहाँ पे अपनी यूना बोलती है लेकिन ग्रैंडमा हम क्यों नहीं बाहर जा सकते? और यहाँ पे उसकी अम्मा जवाब देती है क्यों, कोई दिक्कत है क्या? वैसे भी यहाँ पे मर्चेंट्स आते रहते हैं। लेकिन यूना बोलती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन वैसे भी बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है, तो हम लोग यहीं पे क्यों रहते हैं, हम बाहर क्यों नहीं जाते? और यहाँ पे उसकी अम्मा कुछ सीरियस चीजें बोलती है क्योंकि बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते। एंड यहाँ पे यूना बोलती है कौन है जो हमें पसंद नहीं करता? और यहाँ पे दादी अम्मा बोलते हैं कि ये सारी चीजें जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है और कुछ दिनों बाद वो चीजें सही हो जाएंगी। एंड यहाँ पे हम अपने लोगो देख पाते हैं जो कि पानी भर रहा होता है और फाइनली उसका काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे से उसको छोटा सा कंकड़ चला के मारता है और ये कोई और नहीं, ये यूना होती है और उसे वो शांत करके अपने पास बुलाती है। एंड यहाँ पे वो यूना से बोलता है कि तू फिर से बाहर आ गई। और यहाँ पे यूना बोलती है कि अरे मैं काफी बार पकड़ी जा चुकी है, तो यहाँ बाहर आना मेरे लिए पीस ऑफ केक था। और यहाँ पे अपना लो बोलता है तो इसमें कौन सी प्राउड लेने वाली बात है कि तू इतनी बार पकड़ी गई है? लेकिन यूने यहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि तू मुझे फॉलो करे। लो और ये दोनों आ जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ये विलेज के बाहर जा सकते हैं। यहाँ पे लो उस चीज को देख के बोलता है कि अगर हम विलेज के बाहर जाएंगे तो ग्रैंडमा हमें चिल्लाएगी। लेकिन यहाँ पे यूना बोलते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी थोड़ी देर की बात है। और यहाँ पे अपना लो यूना को फॉलो करते करते उस जगह में पहुंचता है। एंड भाई साहब वो जो नज़ारा देखता है उसको देख के अपना लो भी बोलता है कि ये कितना बढ़िया दिख रहा है। एंड भाई साहब नज़ारा सच में बहुत प्यारा होता है। और यहाँ पे हम यूना को देखते हैं जो अपने पास से एक बुक निकालते हुए बोल रही होती है कि लो क्या तुझे पता है कि आउटसाइड वर्ल्ड के रूल्स
क्या है। एंड यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये बुक मैंने एक मर्चेंट से ली थी सीक्रेटली। एंड यहाँ पे वो यूना से एक्सप्लेन करते हैं कि जो बाहर की दुनिया है वो एक रैंकिंग सिस्टम पे चलती है, जहाँ पे कई सारी टाइप की रैंकिंग होती है, एडवेंचर्स, ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर, म्यूजिशियन, यहाँ पे कई टाइप की रैंकिंग होती है। और इस रैंकिंग के टॉप पे जो लोग होते हैं उन्हें हम रैंकर्स बोलते हैं, जिनके पास इस दुनिया के अंदर सारी चीज़ों का एक्सेस होता है, पैसे, खाना, कपड़े, हर चीज़ों का। इसलिए इस दुनिया के अंदर सारी चीज़ें रैंक ही डिसाइड करती हैं और इसी के लिए सब लोग कम्पीट करते रहते हैं। और यहाँ पे लोग बोलता है तो अच्छा बाहर की दुनिया के अंदर भी रूल्स हैं। एंड यहाँ पे यूना बोलती है कि तुझे पता है कि मैं एक एडवेंचर रैंकर बनूंगी और मैं इस दुनिया के एडवेंचर में जाऊंगी और जहाँ पे मैं इस दुनिया के राइवल से कम्पीट करूंगी और एक बहुत बड़ी एडवेंचर बनूंगी जिसको सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपना लोग बोलता है लेकिन तुझे पता है ना कि यहाँ के भी रूल्स हैं कि हम विलेज से बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ पे यूना एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं कि वैसे भी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी। और वो अपना हाथ देते हुए बोलते लो कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं एडवेंचर पे। और वैसे भी लो तुझे बाहर जाना ही होगा। यहाँ पे लो उसको सुन के बोलता है क्यों। और यहाँ पे यूना बोलते तुझे याद है ना जब मैं 5 साल की थी तो एक बड़ी सी बर्डमैन ने मेरे को अटैक किया था और तूने उस समय मुझे बचाया था। और यहाँ पे लो बोलता है क्या ऐसा कुछ हुआ भी था। और यूना बोलती है हाँ ऐसा हुआ था और उस समय तेरी बॉडी से कुछ ग्रीन ग्रीन वूंग बाहर भी आया था और उसी समय से मुझे पता था लो वैसे तो तू हमेशा खोया खोया रहता है लेकिन जब तू सीरियस हो जाता है तो तू सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और वैसे भी लो अगर तू मेरे साथ जाएगा बाहर तो तू और भी ज्यादा चमकेगा। तो चल लो तू मेरे साथ चल और हम दोनों ही इस दुनिया के एडवेंचर बनेंगे। एंड भाई साहब यूना का ऑफर तो बढ़िया था लेकिन यहाँ पे अपना लोग को सोचते हुए बोलता है धन्यवाद यूना लेकिन मैं फिर भी इस विलेज से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। एंड भाई जिसको सुन के अपनी यूना का दिमाग खराब हो जाता है और वो बुक चला के अपने लोगों को मारती है और बोलती कि तू सच में बहुत बड़ा वाला गधा है। एंड गुस्सा होते हुए बोलती है वैसे भी मेरे ने मन मना लिया और मैं यहाँ से जरूरी बाहर जाऊंगी। और ऐसा बोलते बोलते वो अपने विलेज की तरफ जाते हैं। यहाँ पे अपना लोग होता है वो बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूना विलेज को छोड़ के जाएगी। और वो बोलते हैं कि रहेंगी अच्छा ऐसी भी चीजें होती हैं। एंड वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद वो बोलता है कि चलो मेरा भी समय आ गया है अब मैं भी वापस चलता हूँ। एंड भाई तभी वो आसमान में उड़ते हुए किसी चीज को देखता है एंड ये चीज काफी ज्यादा अजीब होती है। वो बोलता है कि ये चीज क्या है लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि उस चीज के आर पार एक ब्लू कलर की रोशनी आती है एंड तभी उससे एक ब्लू कलर की बीम आके नीचे धरती पे टकराते हैं। एंड भाई उसका एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और यहाँ पे अपना लो बोलता है क्या हुआ। और अचानक से जब वो ऊपर देखता है तो वो चीज़ पूरी गायब हो गई होती है। एंड भाई उसे याद आता है कि जहाँ पे वो बीम पड़ी थी वहाँ पे तो उसका गांव है, जिसको सोच के वो घबरा जाता है और घबराते घबराते अपने गांव की तरफ भागता है। मन में सोचता है कि नहीं गांव वाले सही होंगे, ग्रैंड माँ सही होंगी, यूना सही होगी। और तब वो जब जाके पहुँचता है तो वहाँ पे उसका पूरा गाँव गायब हो गया होता है। वो शॉक हो जाता है कि जहाँ पे उसका एक टूली विलेज रहा करता था वो पूरा गायब हो चुका है। वो के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो चिल्ला रहा होता है कि ग्रैंड माँ यूना कहाँ हो आप, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो सोचता है कि नहीं कहाँ है वो सारे लोग। वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो कि बोल रहा होता है मैंने उस चीज को वापस से देखा लेकिन मैं फिर से लेट हो गया। एंड तभी उसकी नजर जाती है अपने लोगों के ऊपर और उसके आसपास आके वो बोलता है कि क्या तू टूली विलेज का सर्वाइवर है, जिसका आंसर देते हुए लोग बोलता है कि हाँ। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि ये चीज तेरे लिए बहुत बुरी रही होगी लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो आइलैंड जा चुका है। एंड यहाँ पे लोग बोलता है आइलैंड, तो तुम्हें पता है कि वो आइलैंड था, मुझे बताओ कि मेरा विलेज कहाँ है, मेरे लोग कहाँ है, क्या हुआ उन्हें, मुझे बताओ। एंड यहाँ पे वो आदमी बोलता है कि तुम विलेज को भूल जाओ और इस पते पे जाओ जहाँ पे तुम आराम से रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे अपना लो चिल्लाते हो इसकी कॉलर पकड़ता है कि नहीं मुझे मेरे जवाब चाहिए। और यहाँ पे आदमी भी चिल्लाता है कि सिचुएशन को देख पूरा का पूरा गाँव गायब हो चुका है और वैसे भी तेरे जैसा छोटी उम्र का लड़का इस दुनिया का कुछ भी नहीं कर सकता और भूल जा सारी चीजों को, यही एक चीज है जो तू कर सकता है।
और हमें उस आदमी के पर्सपेक्टिव को भी दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि तुझे उन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, तुझे उन लोगों को नहीं खोजना चाहिए। वैसे भी तूने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है, तुझे खुद को भी सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई मीन इस इंटेंशन से हम ये जान पाते हैं कि वो जो आइलैंड जैसी चीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, और ये आदमी नहीं चाहता है कि ये जो छोटा सा बच्चा है जिसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया, पूरे गाँव को खो दिया, वो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करे जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन तभी हम नेक्स्ट फिल्म में देख पाते हैं लो यहाँ पे उस आदमी से बोलता है नहीं, एंड उसके मन में वही यूना की कही हुई बात आने लगती है, जहाँ पे यूना बोलती है कि लो मुझे पता है वैसे तो तू खोया खोया रहता है, लेकिन जब तू सीरियस होता है तो तू सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। एंड भाई साहब हम इसी के साथ देखते हैं कि लो के अगल बगल कुछ ग्रीन कलर का ऑरा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, जिसको देख के वो आदमी भी शॉक हो जाता है। और यहाँ पे लो बोलता है मैं कैसे भूल जाऊं, मैं उस आइलैंड में जाऊंगा और मैं सबको डेफिनेटली वापस लेके आऊंगा। एंड यहाँ पे हमें लोग की कहानी दिखाई जाती है। लोग बताता है कि जब वो छोटा था तो उसने अपने माँ बाप को लैंडस्लाइड के अंदर खो दिया। जब वो अकेला हो गया तो गांव वाले लोग ही वो लोग थे जिसने उसका ख्याल रखा। यूना उसके हमेशा साथ में थी और वो लोग सारे बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा दयालु लोग थे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उन्हें भूल जाऊं। एंड ये सारी चीज़ों को देखने के बाद जो सामने बंदा होता है वो शॉक में चला जाता है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि इसके पास इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्राणा है ही कैसे, और साथ में ये इतना ज़्यादा है कि ये सराउंडिंग के स्पेस तक को डिस्टॉर्ट करता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है पावर प्राणा के बारे में, जो तुम ऑरा या इसको माना भी बोल सकते हो। एंड ये प्राणा है, ये एक काइंड ऑफ एक मेंटल एनर्जी है जो कि सारी लिविंग बीइंग पोजेस करते हैं, लेकिन ये सभी के पास पाया जाता है, लेकिन इसका यूज कुछ ही लोग कर पाते हैं और कुछ टैलेंटेड लोग तो इसका यूज अपने कामों के लिए भी करते हैं। और वैसे तो ये कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कुछ पावरफुल पीपल जिनके पास पावरफुल प्राणा होता है वो इसको विजिबल बना सकते हैं, और कुछ ट्राइब्स हैं जिनके पास स्पेशल प्राणा भी होता है। एंड यहाँ पे हम अपने बंदे को देख पाते हैं जो कि उसके प्रेशर और प्राणा से अपने आप को बचा रहा होता है, और वो मन में सोचता है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सर्वाइवल है बेबल का। वैसे अभी बेबल क्या है क्या चीज नहीं है ये मुझे भी नहीं पता, तो ये आने वाली स्टोरी में पता चलेगा कि बेबल क्या है ये। एंड यहाँ पे वो सोचता है वैसे तो मैं प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज करना चाहता था, लेकिन ये कुछ ही सालों में भाग जाएगा। तो यहाँ पे वो बंदा उससे बोलता है तो तुझे सच में नहीं पता दुनिया कैसे काम करती है, और अपने बगल से एक तलवार उठा के उसके सामने फेंकता है और वो बोलता है ये तलवार उठाकर तुझे उस आइलैंड में जाना है, और अगर तेरे पे मेरे को पोटेंशियल देगा तो मैं तुझे ट्रेन करूंगा और मेरे पे आ पूरे अपने किलिंग इंटेंट के साथ। एंड हम सभी लोग ये पूरे सिनेरियो को देख पाते हैं जहाँ पे उस बंदे ने भी अपने प्राणों को एक्टिवेट कर लिया था, और यहाँ पे लो ने अपनी पूरी ताकत के साथ उसके सामने जंप किया, उस पे पहला स्लैश मारा। यहाँ पे उसने ऑब्वियसली उसको काउंटर अटैक कर दिया, और वो मन में सोचा वैसे ये तलवार के साथ नया, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना तो इसका ये प्रेशर है, और सबसे ज्यादा एक्सट्राऑर्डिनरी ये जो वेव्स ऑफ प्राणा है इससे जो निकल रही हैं, ये बंदा सच में कुछ और ही है। एंड कुछ समय के बाद हम एक सीन देख पाते हैं जहाँ पे जो अपना बंदा होता है वो अपने लोगों को बोलता है कि उस जगह को आइलैंड ऑफ गॉड्स बोला जाता है। वैसे तो वो ओशन के ऊपर फ्लोट करता रहता है, लेकिन कभी कभार वो पूरी डिफरेंट लोकेशन में पाया जाता है, और वहां से वो इंसान और या पूरे के पूरे लैंड को ही गायब कर देता है। और यहाँ पे मैं आया था ये सबको रोकने के लिए, लेकिन मैं दोबारा से लेट हो गया। यहाँ पे वो ये भी बताता है एक थ्योरी के हिसाब से वो जो लाइट है जब वो इंसान को टच करती है तो वो आइलैंड ऑफ गॉड्स में पहुंच जाता है, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे लोग उससे पूछता है तो क्या अगर मैं उस लाइट को टच करूंगा क्या मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे वो बंदा अपने लो भैया को समझा रहा है देखो भैया ये एक थ्योरी है, और वैसे भी अगर वहां पे बंदों को अलाइव ले जाया भी जाता होगा उनके साथ क्या हो रहा हो हमें कैसा पता चलेगा। तो यहाँ पे लो अपने बंदे से सवाल पूछता है तो मैं क्या करूं, तो यहाँ पे वो बंदा उसे जवाब देता है देखो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, तुम्हें सिंपली एडवेंचर रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंचना होगा। और यहाँ पे लो बोलता है एडवेंचर रैंकिंग, और यहाँ पे वो बंदा उसे बताता है एडवेंचर्स वो प्रोफेशनल होते हैं जो कि इस तरह की अनडिस्कवर्ड टेरिटरीज को एक्सप्लोर करते हैं, और साथ
साथ ही में सारी रैंकिंग के अंदर उनके पास सबसे ज्यादा मेंबर हैं और उनके जो टॉप मेंबर हैं वो सब के सब राक्षस हैं। बोले तो एक समय में ये बताना चाहता है कि जितने भी टॉप मेंबर्स ऑफ एडवेंचर रैंकिंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि ज्यादा मेंबर का मतलब ज्यादा कंपटीशन, और जो कंपटीशन के ऊपर टॉप में है वो बंदा सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे वो बताता है कि अगर तुम वहां पे टॉप में पहुंचे तो तुम आइलैंड ऑफ गॉड्स पे जा सकते हो, क्योंकि जो आइलैंड ऑफ गॉड्स है वो हमेशा से रैंक 1 डेंजर जोन की रैंकिंग में आता है, और वहां पे जितने भी एडवेंचर गए हैं आज तक वहां से कोई भी लौट के नहीं आया। क्या तुम सच में वहां जाना चाहोगे? और यहाँ पे लोग बोलता है बिल्कुल। तो यहाँ पे वो बंदा बोलता है तो ठीक, आज से मैं तुम्हें 1 साल के लिए ट्रेन करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बस तलवार ही सिखा सकता हूँ। तो इस 1 साल के बाद इस चीज का यूज करके तुम एडवेंचर रैंकिंग में क्लाइम करना शुरू कर सकते हो और रैंकिंग के टॉप पे जा सकते हो अपने बलबूते पे। और यहाँ पे वो अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है मैं हूँ एडोल, नाइट रैंकिंग का नंबर 1 और इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट। और यहाँ पे वो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? और यहाँ पे अपना लो बोलता है मैं हूँ लो। और यहाँ पे एडोल बोलता है ठीक है, और जो 1 साल है वो बिल्कुल भी आरामदायक तो नहीं जाने वाला है। और यहाँ पे हम अपने लोग की उस 1 साल की ट्रेन के सिनेरियोस देख पाते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि मेरे हाथ टूटे, मेरे पैर टूट गए, मेरी मसल टूटी, मेरे ब्रोन क्रश हो गए, मेरी पूरी बॉडी से जहाँ से खून निकल सकता था वहां से खून निकला। और उसके बाद एडोल ने कभी भी आइलैंड ऑफ गॉड्स का जिक्र भी नहीं किया, मानो कि वो कहना चाहता है कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ये तुम्हें खुद से ढूंढनी पड़ेगी, अगर तुम्हें इम्पॉसिबल लगे तो तुम इसको छोड़ भी सकते हो। और यहाँ पे हम लो के पर्सपेक्टिव को देख पाते हैं। यहाँ पे लो सोचता है जो विलेजर्स है वो डेफिनेटली अलाइव है, क्योंकि राइट नाउ मैं यही सोच सकता हूँ और मैं इसी पे बिलीव कर सकता हूँ। एंड इस एक ऑसम से पैनल के बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपना लो है वो अपने डॉल के बगल में खड़ा रहता है। यहाँ पे अडोल बोलता है कि क्या तू तैयार है? और यहाँ पे अपना लो बोलता है कि वो काफी पहले से तैयार है। और यहाँ पे वो मन में सोचता है, जहाँ पे यूना बोलते है कि मैं नंबर 1 एडवेंचर रैंकर बनना चाहती हूँ, क्या लो तू मेरे साथ चलेगा? यूना वो थी जो दुनिया की सैर करना चाहती थी, और यहाँ पे मैं हूँ जो दुनिया की सैर करने निकल रहा हूँ। वो थी जिसको एडवेंचर बनने का सपना था, लेकिन आज मैं उसके ड्रीम को अपने साथ लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे अपना एडोल लोग से बोलता है तो समय हो गया है लो। और यहाँ पे अपना लो बोलता है हाँ। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो अपना लो है वो 17 साल का हो गया है, और एडोल उसे बोल रहा है कि तू काफी ज्यादा लंबा हो गया। और यहाँ पे जो अपना लो है वो बोलता है कि अरे नहीं, ये तो ग्रोथ स्पर्ट हुआ है, बस हो गया। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड आना जिसमें अचानक से कोई बंदा लंबा हो जाता है। ये सबके साथ होता है, क्योंकि लंबाई ग्रेजुअली नहीं बढ़ती, ये कभी कभार ग्रोथ स्पर्ट्स आने में अचानक से बढ़ जाती है। तो लोग वही चीजें एक्सप्लेन कर रहा होता है। और यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड से आवाज आती है दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट का डिसाइपल, एक ऐसा एडवेंचर जो कि एडवेंचर शुरू कर रहा है टुवर्ड्स द आइलैंड ऑफ गॉड। तो यार इसी के साथ ये चैप्टर 2 एंड होता है। एंड यहाँ पे मैंने इसके 2 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, तुम्हें मानवा कैसी लग रही है, और अगर तुम्हारी कोई रिकमेंडेड मानवा है जो तुम्हें एक्सप्लेन करवानी हो वो भी तुम मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड ओवरऑल बता देना कि एक्सप्लेनेशन में क्या चीज़ बढ़िया की जा सकती है और क्या चीज़ नहीं, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स मुझे सच में मोटिवेट करते हैं। तो यार होपफुली तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।